अंजीर, मत्ती की अंजीर उसका 21 बाब सब निकालें। सबने निकाल लिया? तो 21 बाब से पहली आयत से लेकर 11 आयत तक आज हम पास्टर यूसुफ के साथ मिलकर तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21 बाब उसकी पहली आयत से यूं हमारी रहनुमाई के लिए लिखा गया। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफैगा के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी जरूरत है, वो बिल्कुल उन्हें भेज देगा। और ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने और अमल किए जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। तो मेरे दिलो ज़बूर 85 हमें क्या सिखाता है? जबरदस्त। आपको याद है कि मैं गल खुदा की सुनाना चाहता हूँ। कलाम अब खुदा अपने बंदा के वसीला से हमसे कलाम करने को है। हमने बड़े ध्यान से तवज्जो से सुनना है खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को बड़ी खुशी के साथ हम वेलकम करते हैं। मसीह के जलाली कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और खजूरी इतवार सबको मुबारक हो। बैठिए, तशरीफ रखिए। अक्सर मैं ये बात कहा करता हूं कि जब तक आप खुदावंद के दस्तरखान पर हैं, आपकी तवज्जो, ध्यान, सोच, ख्याल, इरादे सब खुदा के कलाम की तरफ होने चाहिए। अपनी बातें कुछ वक्त के लिए बंद कर दीजिए और अगर मोबाइल आप बंद नहीं कर सकते तो उसको कम से कम खामोश करा दीजिए। और कोई भी इबादत के दौरान उठकर बाहर जाने की कोशिश ना करें। एक शख्स उठता है और सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। फिर वो देखते हैं, जब तक वो बाहर जाता है उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, ये चाल कैसी है, ये क्यों जा रहा है, इसको क्या हो गया है।
अगर आपको कोई जरूरी काम है इससे बढ़कर खुदा की इबादत और खुदा के कलाम से बढ़कर, तो अभी आप बाहर जा सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन खुदा के कलाम के दौरान बड़ी खामोशी, संजीदगी, एहतराम और पूरी तवज्जो खुदा चाहता है कि मेरे कलाम की तरफ हो, ताकि आप जब कलाम को सुने तो ये कलाम आपके दिलों में उतरता चला जाए। और जब कलाम आपके अंदर उतरता चला जाएगा, आपके अंदर, आपके दिल में उतरता चला जाएगा, आप खुदा की कुव्वत से, उसके जलाल से और उसके नूर से मुनव्वर होते चले जाएंगे। हालेलुया। नारा मारना होंगे ना, जोर दी मारा करो, हौली जी नहीं। हालेलुया। इंज दा नारा नहीं जी सुनना चाहिए। जिंदा खुदा के जिंदा लोगों, यस, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि आज बड़ा पुरमसरत दिन है, बहुत खूबसूरत खुशी का मौका पूरी दुनिया के लोगों के लिए। आज पूरी दुनिया में जहां जहां भी मसीही आबाद हैं, यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले की ईद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और यही बात आज हम खुदा के कलाम से सीखने वाले हैं कि यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह का शहाना दाखिला। हमने पढ़ा मुकद्दस मत्ती उसके 21वें बाब में, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलहाल उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में बिछाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल बढ़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते वक्त हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा कि वो जब जैतून के पहाड़ पर गया तो वहां उसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि बैतफगे में जाओ और वहां गधी और उसके बच्चे को पाओगे तो खोलकर ले आओ। मेरे शिशु, बैतफगे जैतून के पहाड़ पर का एक गांव, ये शमाल मगरब की तरफ बैतनिया के करीब है।
और इससे पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया से मरियम, मार्था और लाजर के घर से निकले और वहां से निकलकर बैतफगे में जैतून के पहाड़ पर। ये बैतफगे गांव जो बैतनिया के करीब है, इब्रानी में इसको बैत फजे कहते हैं। मेरे सो इसका जो मतलब है वो है कच्चे अंजीरों की जगह। क्या मतलब इसका? कच्चे अंजीरों की जगह, यानी इसका मतलब है वहां अंजीर भी थे और वहां जैतून भी थे। और इस गांव के रहने वाले लोग ज्यादातर अस्सीनी थे, और जो अस्सीनी लोग थे ये यहूदियों में से थे, और अक्सर ये लोग खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद के नाम से जानते और उसके नाम से वाकिफ थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई तुमसे कहे कि क्यों खोलते हो, तो क्या कहना? कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है और वो तुम्हें खोल कर ले जाने देंगे। इसका मतलब है कि वो लोग जहां पर गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ था, वो यीशु मसीह के खुदावंद के नाम से वाकिफ थे, जानते थे कि यीशु मसीह खुदावंद है। इसीलिए यीशु ने कहा कि जब वो कहें तो क्या कहना उनको? किसको इनकी जरूरत है? किसको इनकी जरूरत है? खुदावंद को इनकी जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदावंद को भी जरूरत पड़ सकती है। आप में से किसी की भी, आप में से किसी की भी, किसी की चीज की भी खुदावंद को जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो गधी और उसका बच्चा ही क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन खुदावंद ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ है? सानू ਉਹਦੀ लोड़ है, ਉਹਨੂੰ साड़ी लोड़ नहीं। लेकिन यहां पर खुदावंद क्या कहते हैं? कहना कि किसको जरूरत है? किसको जरूरत है? इनकी जरूरत है। तो क्या खुदावंद को आपकी जरूरत नहीं है? आपकी चीजों की जरूरत नहीं है? आपके जो भी आपके पास है, किसी की भी खुदावंद को जरूरत पड़े तो क्या आप देने के लिए तैयार हैं? कहने बड़ा आमीन है कि अमल, क्या हम अमल करने के लिए भी तैयार हैं? उसने कहा वो जाने देगा, वो नहीं रोकेगा, क्योंकि खुदावंद को इनकी जरूरत है। हालेलुया। मेरे जो और जब शागिर्दों ने जाकर ये बताया तो बगैर हीलो हुज्जत उन्होंने उनको क्या किया? खोलकर कोई उजर उन्होंने पेश ना किया, बल्कि वो उन्होंने कहा कि आप ले जा सकते हैं अगर खुदावंद को इनकी जरूरत है तो। अब हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि गधी का बच्चा भी लाना और फिर उसकी मां को भी साथ लाना। हाँ जी, बच्चा भी लाना और मां को भी साथ लाना। क्यों? बहना तो एक ते सी ना, दोवां ते यीशु ने नहीं सी बहना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कभी किसी को दो गधों पर बैठे हुए आपने देखा? अगर कोई बैठेगा तो अब दूसरे की क्या जरूरत थी? मां की क्या जरूरत थी? सुनिए गौर से, ये बातें समझने की है। इसलिए कि पहली दफा फर्स्ट टाइम
अगर कोई गधी के बच्चे पर सवारी करता था, अगर मां उसके साथ नहीं होती थी तो बच्चा बिदक सकता था। जिन्होंने पंजाबी च की कहते ने छड़प्पा मारना या टपना, है ना। वो ऐसा मुमकिन था या नहीं? क्योंकि पहली दफा कोई भी अपने ऊपर सवारी किसी को करने नहीं देता। अगर कोई करता भी तो फिर बड़ा वो उछलता। अगर किसी ने गधे की सवारी की है तो वो जरूर इस बात को जानता होगा। मैं जानता हूं, मैंने कई दफा गधे की सवारी की, घोड़े की भी की है। वो बिदक जाता और उसके बिदकने से मुमकिन है कि खुदावंद यीशु मसीह भी उससे गिर सकते थे। इसलिए गधी को उसकी मां को साथ लाना जरूरी था, ताकि मां भी साथ साथ चले और बच्चे को ये महसूस ना हो कि मैं अकेला हूं, मेरी मां मेरे साथ चल रही है। इसलिए दोनों को लाया गया। अब क्या होता है कि जब उनको लाया गया तो लोगों ने क्या किया? बड़ी खुशी से अपनी शाल नुमा चादरें उस गधे के बच्चे पर डाल दी और खुदावंद यीशु मसीह उस पर सवार हो गए। हम देखते हैं कि जब ये सवारी यरूशलेम की तरफ बढ़ रही है तो लोगों ने, जब उस पहाड़ी रास्ते से यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं तो लोगों ने क्या किया? जिनके पास चादरें थी उन्होंने रास्ता में चादरें बिछाना शुरू कर दी। जिनके पास चादरें नहीं थी, कुछ नहीं था, उन्होंने दरख्त की डालियां काट कर वो रास्ते में बिछाना शुरू कर दी और हिलाना शुरू कर दी। खुदावंद यीशु मसीह के एहतराम में, उसकी शान में, उसकी तज़ीम में, उसकी इज्जत में उसको वेलकम कहने के लिए उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। और मेरे शिशो, हम देखते हैं भीड़ जो उसके आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, अब वो पुकार रही है। अब वो नारे लगा रही है, पुकार रही है। क्या पुकार रही है? इब्ने दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। आलमे बाला पर होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमारे बाप दाऊद की बादशाही, किसकी बादशाही? हमारे बाप दाऊद की बादशाही चली आ रही है। आलमे बाला पर होशाना। मरकज 11 बाब उसकी 9 आयत में ये अल्फाज लिखे हुए हैं। और फिर यूहन्ना 12 बाब उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। अब वो किस नाम से यीशु को पुकार रहे हैं? क्या कह रहे हैं यीशु को? किस हैसियत से उसको जान रहे हैं? वो बादशाह की हैसियत है। यीशु को बादशाह की हैसियत से नारे वो कह रहे हैं कि मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। इब्ने दाऊद की बादशाही चली आ रही है। इस्राएल का बादशाह चला आ रहा है, उसको होशाना। अब वो जो नारे लगा रहे थे, नारे मार रहे थे, मेरे जो मुकद्दस लूका इसमें इब्रानी नारे और गीत के अल्फाज का मफहूम यूनानियों और रूमियों की खातर यूनानी जुबान में पेश करता है। मुबारक है वो जो बादशाह
वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुला, आल में बाला पर चला। लूका 19 बाब उसकी 38वीं आयत। अब होशाना, हम भी नारे मारते आ रहे थे जब रैली की सूरत में आ रहे थे। होशाना क्या मतलब है इसका? बोल दे, शाबाश, शर्माए नहीं, झिझके नहीं। हाँ, कुछ कह रहे, खुदा उनकी तारीफ हो। और क्या कहना चाहते हैं? होशाना खाली सुक्के नारे नहीं मारने, जानना भी है इसका मतलब की है, क्यों ये नारे लगाए जा रहे हैं। वो रूमी हुकूमत से छुटकारा चाहते थे, ये भी बात सही है। अब आइए मैं थोड़ा सा बयान करता हूं, आप सुनिए, गौर से सुनिए, ऊपर भी गौर से सुने, बातें बंद कर दीजिए अगर कोई बात कर रहा है तो। होशाना ये एक इल्तिजा है। क्या है? एक इल्तिजा, एक दुरखास्त, इल्तमास, एक फिक्रा है। ये दुरखास्त की जा रही है। क्या की जा रही है? क्या दुरखास्त की जा रही है? यस, इसका जो दुरखास्त का मफहूम है वो ये है कि मुझे बचा या हमें बचा। यहां पर हम थोड़ा सा इसका तजज़िया करेंगे। इब्रानी 2 लफ्जों का ये मजमुआ है। ओशा, इसका मतलब है, ये जो इसका मादा है वो यश, ये शीन एन, इसका ये मादा है, इसका मतलब है निजात दे। क्या कर? या निजात देना। इसका क्या मतलब है? निजात देना। अब अना, होशाना, अब अना जो है एक फिजाया लफ्ज है। थोड़े से मुश्किल है लेकिन आपको मैं समझाता चला जाता हूं। एक क्या है? फिजाया लफ्ज जिसके मायने हैं आ, जैसे कोई आ भरता है ना, आ, मैं या हम तेरी मिन्नत करता हूं या करते हैं। एक ऐसा जुमला जिसमें खुशी या दुख या किसी भी किस्म के जज्बात का इजहार किया जाए, वो फजाया जुमला कहलाता है। किसी भी किस्म के जज्बात का, खुशी, गम, दुख का इजहार किया जाए, उस जुमले को क्या कहते हैं? फिजाया जुमला कहलाता है। बस होशना के लुग़वी मायने हैं आ, ए खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें बचा। क्या मायने निकले? हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें, मुझे बचा। तो बचाने के लिए तो वो आया है। ज़बूर 118 को जब हम पढ़ते हैं तो अमूमन ये ज़बूर जो है, जब बनी इस्राएल कौम खैमों की ईद मनाते थे तो उस वक्त ये अल्फाज दोहराए। ज़बूर 118 उसकी 25वीं और 26वीं आयत पढ़िए। ज़बूर 118 25वीं और 26वीं आयत। एक खुदावन बचा ले, एक खुदावन खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर के दुआ दी है। हाँ, ये क्या है? अब यहां पर हमने पढ़ा, जिन्होंने गौर से सुना उनको ये समझ आ गई हो। क्या पढ़ा हमने?
ए खुदावन, ए खुदावन बचा ले। ए खुदावन खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। हालेलुया। अब अगर पूरे ज़बूर का मुताला करें, ये एक रूहानी जो गीत है वहां पर गाया जाता था, और ये उस वक्त गाया जाता था जब ज़ायरीन यरूशलेम में इस ईद में आते थे, शामिल होते थे, तो उनकी आमद पर ये गीत गाया जाता था, उनको मुबारक कहा जाता था और शुक्रगुजारी की जाती थी। उस वक्त ये गीत गाया जाता था। खुश आमदीद कहने की गरज से इस ज़बूर को गाया जाता था कि हमने देखा मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ लें, 27वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात हमें नजर आती है। क्या लिखा है? यहोवा ही खुदा है, उसी ने हमको नूर, हालेलुया, उसी ने हमको नूर बख्शा है। और आगे कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। यहोवा ही कौन है? और उसी ने हमको कौन सा नूर बख्शा है? तो केड़ा नूर बख्शा हमें? किस सूरत में नूर हमारे पास आया है? कौन नूर है? यीशु ने फरमाया दुनिया का नूर, दुनिया का नूर, दुनिया का नूर, नूर बख्शा गया आप लोगों को। हालेलुया। नूर चला रहा है। ये शरीर की तारीकी को दूर करने के लिए, अंधेरों को दूर करने के लिए, बचाने के लिए, तारीकी से उजाले में लाने के लिए नूर चला रहा है। हालेलुया। इंजदा स्वाद नहीं देता कि इंजदा देता है? प्रेज़ लॉर्ड। नूर के बारे में मैं इस वाले दिन आपको बताऊंगा ये सारी बातें। आज नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर तुझी कहना ये तो अगे ही सुन लिया ने। आज हम यरूशलेम के बारे में, यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। यहां पर जो वेलकम किया जा रहा है या खुश आमदीद किया जा रहा है, शुक्रगुजारी का गीत गाया जा रहा है, वो ज़ायरीन के लिए नहीं। ज़ायरीन किसको कहते हैं? खबरों में भी हम सुनते हैं जब लोग जाते हैं मज़ारों पर या मेलों पर जाते हैं, और इंडिया से जब सिख आते हैं मेले पर तो उनको ज़ायरीन कहते हैं। तो ये क्या है? ज़ियारत करने वाले। अब ज़ायरीन को, ज़ियारत करने वालों को खुशामदीद नहीं कहा जा रहा। अब ज़ियारत करने वाले पूरी की पूरी भीड़ किसको खुशामदीद कह रही है? नहीं, मैं इंजदा खुदावंद यीशु नहीं सुनना चाहता ना। किसको? पूरी की पूरी भीड़, पूरे के पूरे लोग, यहूदी, यरूशलेम, ज़ायरीन जो दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से यरूशलेम में आए हुए हैं, किसको खुशामदीद कर रहे हैं? यस, खुदावंद, 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 बादशाहों के खुदावंद यीशु को। हालेलुया। और हमने पढ़ा इस्राएल का बादशाह
कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? किसका बादशाह? हालेलुया, हालेलुया। बादशाह को खुशामदीद कहा जा रहा है। अब किस लिए कहा जा रहा है? कि ये हमें रूमियों की गुलामी से, रूमी हुकूमत की गुलामी से सियासी तौर पर हमें क्या करेगा? ये जंग लड़ेगा, ये हमारा बादशाह होगा और हम इसके लोग होंगे, इसकी राय होंगे, यहूदियों के खिलाफ, सॉरी, रूमियों के खिलाफ जंग लड़ेंगे और रूमियों की गुलामी से रिहाई देगा और फिर यहां पर यीशु की बादशाही होगी और हम इसके लोग होंगे। आमीन। बड़ी छेती कह देता है, पता नहीं कि कहना भी है कि नहीं कहना है। क्या यीशु वाकई ऐसे ही इसी तरह आया था ऐ ही करने वास्ते? तो फिर आमीन कद लिखे आ जाए हूं कह दे नहीं, आमीन का तो मतलब ऐसा ही हो, तो हूं कह दो नहीं, फिर ऐसा क्यों ना हो? है? सुनिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आमीन कहिए कि कितने कहना थे, कितने ताड़ी मारनी। कई बार मैं तो समझाया, हर बंदे पीछे ताड़ियां भी मारनी शुरू कर दी, हर गल ते आमीन कही जाओ, है ना? कोई बंदा आखे जी इतने शैतान का तख्त लगा है, आमीन है, किते पैरोकार हो, आमीन कि लिए कहन रहे हैं? ऐसा नहीं, आमीन वहां कहिए जहां जरूरत है। वो लोग सियासी तौर पर, दुनियावी तौर पर रिहाई चाहते थे। ये बहुत बड़ी भीड़ थी जो पुकार रही थी, लेकिन यीशु छुड़ाने आया, रिहाई देने के लिए आया, गुलामी से आजाद करने के लिए आया। लेकिन ए इंसान, दुनियावी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर तुझे गुनाहों की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया, इब्लीस के चुंगल से छुड़ाने के लिए आया, इब्लीस के जुल्म से छुड़ाने के लिए आया, तुझे बीमारियों से रिहाई देने के लिए आया, तुझे गुनाहों से रिहाई देने के लिए आया, इस गुलामी से छुड़ाने के लिए आया, निजात देने के लिए आया, क्योंकि तेरा बादशाह रूहानी तौर पर तुझे आजाद करने के लिए आया है। हालेलुया। जब यीशु ने कहा मेरी बादशाही जमीन की नहीं है, इत्थों भी नहीं, मेरी बादशाही तो मैं तो तुम्हें यहां से छुड़ाकर आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए आया और तुम सिर्फ जमीन की बादशाही पर इक्तफा कर रहे हो। यीशु वो बड़े खुश थे लोग कि कोई बादशाह आया सानू गुलामी तो छुड़ान, रिहाई देने के लिए। शागिर्द भी बड़े खुश थे। शागिर्द क्या थे? शागिर्द भी बड़े खुश थे। लूका 19:37 पढ़िए। शागिर्द भी खुश थे, लोग भी खुश थे, क्योंकि जब रास्ते में यीशु आ रहा था, अपनी सलीब, अपने दुखों की बातें उन्हें कह रहा था कि हम जा रहे हैं, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे। हाँ, जब वो जैतून के पहाड़ के नजदीक पहुंचा तो शागिर्द उन मौजूदों के सबब से, वो जो खुदावंद यीशु दिखाता था, उनके सबब से क्या थे? बहुत खुश थे। यीशु उनसे अपने दुखों की बात कर रहा है। वो रास्ते में आते हुए एक दूसरे कह रहे हैं, यीशु दी बादशाही च वड्डा कौन होएगा? केड़ा सज्जे बहेगा ते केड़ा खब्बे बहेगा? वो भी सोच रहे थे।
यहूदा इस्करियोती भी इसीलिए यीशु का पैरो हुआ था कि इसकी बादशाही आएगी। इत्थे मैनू खजानची बनाया तो बादशाही च भी खजानची बनाएगा, कैशियर, खजाने का वजीर, फिर जो मेरा दिल करेगा प्यार। लेकिन जब यीशु ने कहा मेरी बादशाही इस जमीन की नहीं है, लोग प्रस्तुत कर रहे थे, हमदिया गीत, अनजाने में खुदा से हमदिया इल्तिजा कर रहे थे कि अपने बादशाह खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह है, उसके नाम को जलाल दे रहे थे और कह रहे थे ऐ खुदा, मुबारक बादशाह मसीह के वसीला से खुदा उनके साथ आसमान पर सुलह कर ले। क्या कर ले? कितने? आसमान पर सुलह कर ले, क्योंकि आसमान पर से ही इंसान खुदा के खिलाफ हुआ था जब शैतान ने उसे बहकाया और खुदा की नाफरमानी कर बैठा। मेरे दोस्तों, हम इस बात को जानते हैं कि जब इब्ने आदम की पैदाइश हुई थी, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, तो उस वक्त जो फरिश्ता चरवाहों को पैगाम दे रहा था, खुशखबरी सुना रहा था, खुशखबरी की बशारत दे रहा था, तो आसमान से फरिश्तों के एक बहुत बड़ा लश्कर, बहुत बड़ी भीड़ हमद करती हुई नीचे की तरफ, वो क्या कह रहे थे? लूका 2 बाब याद होना चाहिए तो हम सारे बड़ी दफा ये पैगाम हमने सुना। क्या कह रहे थे? आलमे बाला पार जी, और हाँ जी पढ़ दीजिए ताकि सब सुन लें। और यकायक उस फरिश्ता के साथ और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। ये कह रहे थे हमारा बादशाह खुदावंद हमारी सुलह बाप के साथ करवाने आया था, हमारा मिलाप बाप के साथ करवाने आया था, क्योंकि गुनाह के सबब से, बदी के सबब से इंसान खुदा से जुदा हो चुका और उससे दुश्मनी मोल ले चुका। लेकिन यीशु सुलह कराने के लिए, और यहां पर वो लोग नारे तो मार रहे हैं, सुलह का पैगाम तो वो दे रहे हैं, अनजाने में ये सारी बातें कह रहे हैं मेरे अजीजों, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि कुछ दिन बाद यही लोग क्या करेंगे, यही भीड़ क्या कहेगी, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे कत्ल कर दो। अब उनके नारे कहां गए? अब वो उसी बादशाह को, उसी सुलह के शहजादे को जो उनको बचाने के लिए आया, उनकी जिंदगियों की मौत से निकालकर रोशनी में ले जाने के लिए आया, उसको क्या कर रहे हैं? क्या दो? सलीब दो, इसे मार दो, इसे कत्ल कर दो। क्यों? हाँ, उनकी तवक्को पर, उनकी सोचों पर, उनके ख्यालों पर, उनके इरादों पर, उनकी ख्वाहिशात पर वो पूरा नहीं होता। आज लोग की कर देना
यीशु अगर उनकी मर्जी नहीं पूरी कर रहा, उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही, उनके इरादे पूरे नहीं हो रहे, उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं? इकरार करते हैं यीशु का। तो किसी होटल में बैठे हो तो कोई सानू पछाण ना ले, क्या है कौन है? हाँ, गाड़ी में सफर कर रहे कोई सानू पछाण ना ले, ऐ कौन है? और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन हम कहीं भी हों, किसी भी जगह पर हों, किसी होटल में हों, किसी गाड़ी में हों, कहीं काम, कहीं मजदूरी पर, कहीं अपनी ड्यूटी पर हो, तो हमें क्या करना है? अपने यीशु मसीह की गवाही देनी है कि मैं उसका पैरो हूं, तो बादशाह होगा, जो जिंदगी का मूल है, मैं उसका हूं, मैं उसकी हूं। गवाही दें। हालेलुया। मर गए हो? हालेलुया। अपने खौफ को निकाल दें। अब यहां पर यही थी, खौफ सजा हो चुकी है, क्योंकि उसे पकड़ा गया है, उसे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, सलीब देने के लिए। तो कितने अंजदा बादशाह सानू, अंजदा बादशाह सानू, जबकि उनकी दुआ कबूल हो गई है। नहीं, नहीं हुई? कैसे? यीशु खुद उनकी जगह पर, मेरी जगह पर, आपकी जगह पर, उनके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए सलीब की तरफ कुर्बान होने के लिए, कफारा देने के लिए, फिदिया देने के लिए, एवं होने के लिए, मौत को जीतने के लिए, बचाने के लिए जा रहा है। मार दो ताली, ना डरो, जोर से और जोर से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं बहुत भीड़ होती थी यीशु मसीह के पास। इस भीड़ के जमा होने का एक और सबब भी था। क्या हो सकता है भला? जी, यीशु को आइए देखते हैं। यूहन्ना उसका 12वां बाब 17 से 18 है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 12 बाब 17 से 18 आयत। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे। हाँ, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था, उसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। हाँ, क्या सबब था? बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया था। हालेलुया। बहुत सारे लोग, जब यीशु ने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, उसे 4 दिन हो चुके थे कब्र के अंदर, वो मर चुका था और उसकी लाश से बदबू आ रही थी। उस मुर्दा लाजर को 4 दिन के बाद यीशु ने कब्र से बाहर बुलाया। उस वक्त बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने गवाही दी थी कि ये वही यीशु है जिसने लाजर को कब्र से, तो मेरे जैसे जिन्हें पता नहीं था, जिन्होंने देखा नहीं था, जो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे,
वो ये सोचकर वहां मौजूद हुए आगे कि चलो ये सुनू ने देखिए जिन्हें 4 दिन के मुर्दे की किया। और इस सबब से भी भीड़ वहां पर क्या हो गई थी, जमा हो गई थी। इसी सबब से लोग उसके इस्तेकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा। और नीचे की जो आयत है 19, बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका। इत्थे आन के फिर गड़बड़ हो गई और तुम्हारे को कुछ भी नहीं बनन दिया सारी दुनिया के पीछे। आज भी लोग यीशु मसीह की मुखालफत कर रहे हैं, यीशु के पैरोकारों की मुखालफत कर रहे हैं, यीशु की कलीसिया की मुखालफत कर रहे हैं कि लोग यीशु के पीछे ना जाए। लेकिन अंजीर यीशु की मौजज़ा कुदरत, यीशु का जलाल, यीशु का नूर, जिंदगी देने वाला नूर लोगों को अपनी तरफ आज भी खींचे, आज भी लोग यीशु को कबूल, आज भी जिंदगी पा रहे हैं, आज भी तरीके से निकल कर यीशु के नूर में आ रहे हैं। लारन को जिंदा है, यीशु जलाल माता रहेगा। शहर को देखकर रो पड़ा, आंसू निकल आए यीशु के। क्यों? लूका 19 बाब 41 में आए, आंसू रो रहा है मेरा और आपका मसीहा। इसलिए शहर की तरफ देखा उसने, बड़े गौर से देखा, उन मकानों को देखा, उन लोगों को देखा, उन जवानों को देखा और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और उसने कहा, सुनिए अल्फाज, यीशु की बात को सुनिए, यीशु के जुमले को सुनिए, उसके कलाम को सुनिए। जी, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। काश कि तू आज के दिन, इसी वक्त, इसी घड़ी क्या जानता, सलामती की बातें जानता, जो तुझे सलामती बख्श सकती हैं, तेरी जिंदगी में पीस ला सकती हैं, सलामती ला सकती हैं, तेरे घर में सलामती ला सकती है, तेरे खानदान में सलामती ला सकती है, तेरी जिंदगी में सलामती ला सकती है। जो हलचल तेरे दिल में, तेरे जहन में मची हुई है, और ये तुझे पुरसुकून बना सकती है। जी, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई, दूर हो गई। जी, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे, कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर देंगे, बांध कर तुझे घेर लेंगे, और हर तरफ से तंग करेंगे, हर तरफ से तुझे क्या करेंगे, तंग करेंगे। और तुझको और तेरे बच्चों को ओह, जो तुझ में है हम्म, जमीन पर दे फटकेंगे, तुझको भी, तेरे बच्चों को भी जमीन पर दे पटकेंगे। जब जमीन पर वो गिरता है तो वो कत्ल होकर गिरता है, मर कर गिरता है। और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, तेरे मकान भी गिर जाएंगे, इसलिए तेरे महल भी गिर जाएंगे, तेरे जवान भी गिर जाएंगे। कितने अफसोस और कितने दुख की बात है। जी, इसलिए कि तूने उस वक्त ना पहचाना, उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई, जब तेरी तरफ देखा गया, जब तुझे बचाने के लिए तेरा बादशाह तेरी तरफ आया, तूने निगाह नहीं की। आज कितनों को घेरा हुआ है शैतान ने, दुश्मन ने, नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बेटों को, बेटियों को घेरा हुआ है और उन्हें जमीन पर पटक रहा है। वो मर रहे हैं, तबाही हो रही है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है
और ये बात सन 70 में ये पेशन गोई पूरी हो गई। अगर यीशु को यरूशलेम के लोग कबूल कर लेते तो 70 में तबाह ना होते, बर्बादी ना होती। मेरे सिजो दादा कलाम बताता है कि यीशु रोया। आज भी यीशु आंसू बहाता है, रोता है, नहीं रोता जी? क्यों? क्योंकि लोग आज भी सलामती की बातें उनको रद्द कर रहे हैं। उनको क्या कर रहे हैं? रद्द कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। उनको अपने अंदर लेना नहीं चाहते। वो क्या समझते हैं इन सलामती की बातों को? क्यों नहीं? ये बड़ी सख्त है जी, ये बड़ी की सख्त है। कौन सुन सकता है? कौन अमल कर सकता है? कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੂੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨੋਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਖਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਖਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, स्लीप, कूड़े, मुंह पे थुकवाना, कांटों का ताज, गाली, जलालत, रसवाई, ये सख्त है। ये यीशु की कलाम की बातें सख्त है। तो की सख्त है? और सख्ती तो उन्हें अपने से ले ली या मेरे पर आई, फिर सख्त की रह गया। अजे भी कलाम सख्ती है क्योंकि अमल च नहीं करना, साढ़े से सख्त है ना। इन सलामती की बातों को ले लें, अपने जवानों, अपने बेटों बेटियों को ले लें, क्योंकि बादशाह इसीलिए हमारे शहर में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारे गांव में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, दुनिया में इसीलिए आया। हालेलुया। आइए आज हम जो मत्ती में हमने पेशन गोई पढ़ी थी उसकी तरफ बढ़ते हैं। 21वें बाब के अंदर मुकद्दस मत्ती रसूल ने यहूदियों के लिए ये अंजील लिखी, और उसने, क्योंकि यहूदी पुराने अहदनामे को बड़ी अच्छी तरह समझते थे, मानते थे, उसने ये हवाला भी पेश कर दिया, पेशन गोई भी पेश कर दी। ज़िक्रिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत। ये बिन्ते सयोन, तू निहायत शादमान हो। हाँ, ये दुख करे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हाँ, वो सादिक है, वो निजात उसके हाथ में है जी, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। क्या पढ़ा गया? ए बिन्ते सयून, तू क्या कर? हाँ, शादमान हो। क्या हो? शादमान हो या आंसू बहा? खुशी मना या मातम कर? क्यों? इसलिए क्योंकि लिखे खूब ललकार तो रहे थे, नहीं ललकार रहे थे, नारे थे नारे, लेकिन ये नारे जेड़े सन ये फोके नारे थे, झूठे नारे सन। बाद में यीशु को उन्होंने रद्द कर दिया, क्योंकि ठीक तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके, हाँ, रिहाई उसके हाथ में है, निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा, और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फुरात से इंतहाई जमीन तक होगी। हालेलुया। ये बादशाही समंदर से, फुरात से जमीन की इंतहा तक उसकी बादशाही है,
क्योंकि वो बादशाहों का वो आज भी तख्त, दुनिया के बादशाह आते हैं और जी किन्ना चे किसी 4 साल मुद्दत है, किसी की 5 साल मुद्दत है, कि कहीं मार्के ही टूट जाते जमीन थले। तो यीशु की बादशाही की मुद्दत कितनी है? कितनी मुद्दत है? कितनी मुद्दत है? अब्दुल अबाद तक उसकी बादशाही आसमान पर और जमीन पर कायनात कायम रहेगी। अपने बादशाह को सलाम दीजिए और उसे अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए। आमीन। अपने सरों पर झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। सर को झुका लीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस कलाम